स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10 में OMR सीट कैसे भरेंगे आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यदि OMR सीट में अगर एक भी गलती होता है तो आपको 20 नंबर कट जाएगा। तो आपका 20 नंबर बचाने के लिए इस वीडियो को जो है आप सभी विद्यार्थी पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जब OMR सीट मिलेगा तो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है 01 आगरा, तो यहाँ पर ये लिखा नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका ये जिले का कोड लिखना है। जैसे मान लीजिए आगरा है तो आगरे जिले का 01 कोड होता है। तो ऐसे आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले का जो है कोड जो है प्रवेश पत्र पर छपा रहेगा। तो यहाँ पर जिले का कोड और ये जिले का नाम लिखना है। और यह केंद्र कोड जो रहता है यह प्रवेश पत्र पर छपा रहेगा, केंद्र कोड। तो यह केंद्र कोड जो है प्रवेश पत्र से देख करके आप सभी विद्यार्थी भर लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा गया अनुक्रमांक, तो अनुक्रमांक भी प्रवेश पत्र पर छपा रहेगा। आपका रोल नंबर क्या है, तो यह जो है 10 अंक का जो है रोल नंबर रहेगा। 10 अंक का रोल नंबर जो है प्रवेश पत्र से देख करके आप सभी विद्यार्थी भर लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा है विषय का कोड नाम 901 हिंदी लिखा गया। तो यहाँ पर 901 जो होता है हिंदी का यह विषय कोड होता है। जैसे आपको जब पेपर मिलेगा, जैसे यह पुराना पेपर है 2022 का, यहाँ पे देखिए लिखा है 931। तो 931 जो है यह पेपर का ये विषय कोड है आपका किसका, विज्ञान का। और यह पेपर कोड है 824 BN। तो यहाँ पर ये दोनों बात को आपको ध्यान देना है। यह 931 जो है विषय कोड यहाँ पर आपको भरना है। जैसे यहाँ 901 जो है यह हिंदी का कोड है, तो इसी प्रकार जो विषय रहेगा जैसे 901 हिंदी का है, 917 अंग्रेजी का है, 928 गणित का है, 931 जो है क्या है, विज्ञान का है। तो यह कोड जो है पेपर पर छपा रहेगा। जब आपको पेपर मिल जाएगा तब यहाँ पे ये कोड भरिएगा और ये विषय जो है भर लीजिएगा। उसके बाद से लिखा है प्रश्न पत्र की संख्या। अब यहाँ पे लिखा है 801। तो जैसे यहाँ पे देखिए यह 824, तो यह 824 किसका है, तो विज्ञान विषय का ये कोड है। तो विज्ञान विषय में 824 लिख करके आएगा, हिंदी विषय में 801 लिख करके आएगा। और यह BN लिखा है, यह संकेतांक है, यह पेपर में लिखा रहेगा। जो संकेतांक पेपर में दिया जाएगा वही संकेतांक आपको भरना रहेगा। तो यहाँ पर 801 ये हिंदी पेपर का ये क्या है, कोड है। ये पेपर से आपको देख करके नोट करना है। अब यहाँ से जब भरने के बाद जो है, अब यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के यहाँ 20 प्रश्न दिया गया है क्रमशः। अब यहाँ पर कैसे इसको भरना है, जैसे यहाँ पहला का 4 उत्तर दिया गया है। अब जो उत्तर आपका सही रहेगा उसको यहाँ से अंदर से आपको यहाँ पर जो चिन्ह देख रहे हैं गोला वाला, पहले गोले वाले रेखा पर चारों ओर से गोल बना लेंगे। और गोल बना करके तब इसके अंदर जो है आप सभी विद्यार्थी काला कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा गोला बन गया। तो ऐसे ही गोला जो है आप सभी विद्यार्थी बनाइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूसरा का C वाला ऑप्शन सही है, तो पहले चारों ओर से पहले गोला बना लीजिए। गोला बन जाएगा, इसके अंदर काला कर लीजिए। तो यह जो गोला बनेगा आपको क्या बनेगा, अच्छा गोला माना जाएगा। इस तरह आपको जो है आपको काला करना है। आप सभी विद्यार्थी इसमें टिक नहीं लगाना है कौन सा सही है, गोला बनाना पड़ेगा, गोला को पूरा रंगना पड़ेगा। अब तीसरा का यहाँ पर मान लीजिए तीसरा का D सही है, तो तीसरा वाला C वाला ऑप्शन को यहाँ पर C वाले को क्या करेंगे, यहाँ पर काला कर लेंगे। तो ऐसे जो है सभी गोला को आपको काला करना पड़ेगा जितने प्रश्न दिया गया। लेकिन एक प्रश्न में एक ही गोला करना है। 4 उत्तर है, चारों में से किसी एक ही उत्तर का आप लोग गोला कीजिएगा। जो सही रहेगा उसको गोला कीजिएगा। आपको नहीं मालूम है तो उसको गोला अगर करना चाहे तो करिएगा, नहीं करना चाह रहे हैं तो मत कीजिएगा। आपका पूरा अगर मालूम है आपका उत्तर ये सही है तो सही वाले पे ही आप लोग टिक कीजिएगा, गोला बना लीजिएगा। ऐसे 20 प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी गोला कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज। अब देखिए यहाँ लिखा है पहला अक्षर और यहाँ लिखा है दूसरा अक्षर। अभी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर का मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 824 BN लिखा है। तो ये पेपर में जब आपको मिलेगा तो ये 824 BN जो लिखा है, तो ये B पहला अक्षर मानेंगे और N जो है दूसरा अक्षर मानेंगे। अब यहाँ B देखिए, यहाँ पे B पहला अक्षर क्या है, तो यहाँ पर B लिख देंगे और यहाँ पर N। आप पेपर को देख करके भरिएगा जो पेपर में छपा रहेगा। जैसे इस पेपर को एक प्रारूप के रूप में बताया जा रहा है। जैसे ये पुराना पेपर है तो 824 से BN लिखा है, तो ये पहला अक्षर B लिख दीजिएगा और दूसरा अक्षर जो है N लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर जो है B है और कहाँ पर जो है N है। तो यहाँ B वाले ऑप्शन को देख लेंगे। B वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए B कहाँ है, तो इस लाइन में देखेंगे B कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिखा है B। तो
यहाँ बी वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, गोला बना लेंगे। समझ में आ गया होगा। तो बी वाला ऑप्शन जो देखेंगे, बी वाला ऑप्शन में गोला बन जाएगा। और इसमें यन देखेंगे कहाँ पर है, तो यन यहाँ पर है, तो यन वाला ऑप्शन पे क्या कर लेंगे, गोला बना लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको भरना है। तो यह पेपर पर छपा रहेगा, उस सीरीज से आपको देखना रहेगा कि कौन सा भरना है। अब नीचे आएंगे, अब नीचे जब आएंगे तो यहाँ लिखा है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। अब यह परीक्षार्थी का हस्ताक्षर मतलब आप अपना नाम लिख लेंगे। जैसे जो आपका नाम रहेगा आप लोग पूरा नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपका नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर अजय लिख देंगे। तो जैसे अजय जो नाम है तो अपना नाम लिख दीजिएगा अजय। अब कुमार है तो अजय कुमार लिख लीजिएगा। जो आपका प्रवेश पत्र पर नाम रहेगा वह नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ लिखा है कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर। तो यहाँ कक्ष निरीक्षक जो आपके क्लास में ड्यूटी करेंगे उनका जो है यहाँ पर सिग्नेचर करना है। आपका यहाँ सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिखा है केंद्र व्यवस्थापक का मोहर। यहाँ पर मोहर लगा रहेगा, स्कूल के माध्यम से यहाँ पर मोहर लगा रहेगा। अब यहाँ पे लिखा है आलेखन भाग। अब या आलेखन भाग में 1 और 2 दिया है, तो आप कौन सा भाग चित्रकला में देखिए, ध्यान दीजिए। जब चित्रकला के दिन पेपर देंगे तो आप आलेखन भाग वाला करेंगे कि प्रवर्धिक भाग करेंगे, इसको आप लोग काला कर लीजिएगा। जैसे हम आलेखन वाला करेंगे तो यहाँ आलेखन वाला पर जो है आप लोग गोला बना लीजिएगा। यहाँ पर आलेखन वाला जो है, अगर कला के दिन की बात है, चित्रकला लिखा है तो चित्रकला के दिन ऐसे देखना है। हिंदी के दिन में नहीं आपको ध्यान देना है, केवल चित्रकला में जो है ऐसे आप लोग गोला आप लोग बनाना रहेगा। अब यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो ऐसे नीचे भी आपको भरना पड़ेगा। जैसे ऊपर भरे हैं प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या आया था, तो प्रश्न नंबर 1 में उत्तर कौन सा जो है आप उत्तर लिखे हैं, गोला बनाए हैं, इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है क्रमशः 20 प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। सभी उत्तर कौन सा आया, ऑप्शन नहीं, जो ऑप्शन में दिया गया है उस उत्तर को आपको लिखना रहेगा। अब यहाँ पे जब ये 20 प्रश्न को जब लिख लेंगे तो यहाँ पर पुनः जो है जिला कोड लिखा है, यहाँ पर जिला कोड आगरा। जैसे आगरा के रहने वाले हैं तो आप आगरा 01 लिखेगा। जिस जिले के रहने वाले हैं उसका कोड जो है प्रवेश पत्र पर छपा रहेगा, आपको दिक्कत नहीं है। प्रवेश पत्र में आपको लिखा रहेगा, जैसे आप कुशीनगर के रहने वाले हैं तो 78 लिखा रहेगा। अगर मान लीजिए देवरिया के रहने वाले हैं तो मान लीजिए 76 इसका जिला है। तो जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले का कोड यहाँ पर लिखा रहेगा और 01 यहाँ पर लिख करके, जैसे मान लीजिए आगरा है तो 01 है। और एक केंद्र कोड जो है पुनः जो ऊपर भरे हैं सेम वही भरना है, अनुक्रमांक भर देना है। विषय आपका विषय का पेपर का ये विषय कोड हो गया, ये प्रश्न पत्र कोड हो जाएगा। देखिए विषय कोड अलग होता है, प्रश्न पत्र कोड अलग होता है। विषय पेपर जो है देख लीजिए कहाँ पे रहता है, यहाँ पे देख लीजिए यह 931 जो है यह विषय पे कोड है और यह पेपर कोड है। ध्यान दीजिएगा 901 जो है विषय कोड है और यह जो है पेपर कोड 824 BN। जैसे ये विज्ञान विषय का कोड है तो आप सभी विद्यार्थी जो कोड रहेगा पेपर में छपा रहेगा यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज मतलब पहला अक्षर दूसरा अक्षर, जो यह पहला अक्षर दूसरा अक्षर कह रहा है ये लिखा गया बीएन। तो बीएन लिखा है तो यहाँ पर पहला अक्षर यहाँ पर जैसे बी लिख दीजिएगा और यहाँ पर एन मतलब दूसरा अक्षर लिख दीजिएगा, है ना। तो जो आपको पेपर पे छपा रहेगा वही आपको देख करके भरना रहेगा। नीचे पुनः जो है एक बार और जो है देख सकते हैं आप लिखा है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो एक बार और जो है अपना नाम पूरा लिख दीजिएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अजय कुमार, तो यहाँ पर अजय कुमार लिख दे रहे हैं, अपना नाम लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर लिखा है केंद्र व्यवस्थापक का मोहर, तो यहाँ पर भी केंद्र व्यवस्थापक का जो है क्या रहेगा, मोहर लगेगा। तो यह केंद्र व्यवस्थापक का मोहर लगेगा। चित्रकला में आपको निशान लगाना है। अगर ऊपर आलेखन भरे हैं तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाइए, लिखा है सही का चिन्ह लगाइए तो यहाँ सही का ऐसे चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे गोला नहीं बनाना है, केवल आलेखन भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। अगर प्रावधिक भाग कर रहे हैं तो प्रावधिक भाग करेंगे तो प्रावधिक भाग पर भी आप टिक लगा सकते हैं। इसमें आपको भरने की जरूरत नहीं। अगर संगीत वादन विषय आप पढ़ते हैं उनके लिए दिया गया है तो इसमें आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कुछ निर्देश भी दिया गया है तो निर्देश को भी पढ़ लीजिए ध्यान से। लिखा है OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश, केवल काले या नीले बाल जो है दिखा गया यहाँ पर पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। तो यहाँ पर जो निर्देश दिया गया, निर्देश को जो है आप जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही निर्देश जो है उसके पेपर के पीछे जो आपको OMR शीट मिलेगा उसके पीछे ये छपा रहेगा। तो उस समय आपके पास समय कम रहता है, इसलिए पहले घर से ही पढ़ करके चले जाइएगा। लिखा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखा उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित
संबंधित गोले निशान लगाकर कीजिए। मतलब गोला बना करके ही उत्तर देना है, इसमें सही का निशान नहीं लगाना है, टिक नहीं लगाना है, गोला को पूरा रंगना है। हर प्रश्न पत्र का 4 विकल्प है। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरे, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। मतलब बार बार उसको गोला मत खींचिए, मतलब एक बार पूरा जब गोला बन गया तो उस पर आप लोग जो है बार बार इसका कटिंग ना करिए। OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, ध्यान दीजिएगा, और उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। तो आप सभी विद्यार्थी उस पर OMR शीट पर कभी भी व्हाइटनर का प्रयोग न करिएगा और जो है ब्लेड से खुरचिएगा नहीं, क्योंकि आपका जब ब्लेड से खुरच देंगे तो आपकी कापी जांच नहीं हो पाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ में दर्शाया गया। तो आपको बताया गया कि जो आपको रंगना है उसको सही गोले पर अच्छे से आप लोग निशान लगा करके गोला बनाइएगा। उत्तर के दिए गए सही गोले में निशान लगाए, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं भी कोई निशान न लगाए। कोई भी इसमें जो है आप लोग शाही का प्रयोग ज़्यादा ना कीजिएगा, मतलब अलग से आप उसमें कहीं भी गोजिएगा नहीं। 7वां दिया गया है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, जो आपको समझाया गया है उसी के बारे में दिया गया है कि अगर आपका कोड जैसे मान लीजिए BN है तो इसी तरह यहाँ बताया गया WB है, WX है, BZ है आदि के भाग अंकित होगा, उसमें पूर्ण शुद्धता के साथ OMR उत्तर पत्रक पर यथा स्थान अंकित करना होगा, उससे संबंधित गोले को भरना होगा। तो जो यह पहला अक्षर दूसरा अक्षर दिया गया है उसमें जो है पहला अक्षर दूसरा अक्षर भर करके और उसको जो है निशान आपको लगाना पड़ेगा। कक्ष निरीक्षक को यदि दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिसे प्रशासिका द्वारा हल किया जाए। मतलब कक्ष निरीक्षक आपको जो है बताएंगे कैसे कैसे आपको भरना है, इसमें आपको दिक्कत नहीं रहेगा। उसमें जो है आपको क्लास में समझाएंगे, लेकिन आप सभी विद्यार्थी अपने मन से भी जो है अपने मन से अगर हल करेंगे भरेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कक्ष निरीक्षक बताते हैं तो उनकी भी बात को आप लोग अच्छे से सुनिएगा। और अगला जो निर्देश दिया गया कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है। मतलब कि जिस सीरीज में आपका मार्का सीरीज नहीं अंकित है, मतलब कोड नहीं दिया गया है, तो अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना होगा। तो जिस पर आपका अगर संकेतांक नहीं दिया गया है तो उस पर आपको जो जैसे मान लीजिए संकेतांक BN दिया गया है, अगर वो संकेतांक नहीं दिया गया उस पेपर में तो आपको जो है संकेतांक भरने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि OMR सीट कैसे भरते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव पा सकते हैं। तो आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से UP बोर्ड की तैयारी कराया जाता है। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।